गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इंटरेक्शन के एक मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे जिसको डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसकी एससीआई में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में बहुत सारे मॉडल प्रपोज थे। उन सभी मॉडल्स में से डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है, इसलिए हम अपने सब्जेक्ट में इंटरेक्शन के रिगार्डिंग इस मॉडल की स्टडी करेंगे। आज से पहले के लेक्चर्स में हमने अपने सब्जेक्ट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में या यू कहें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में ह्यूमन की सारी एंटिटीज के रिगार्डिंग स्टडी कंप्लीट कर ली है, कंप्यूटर की सारी एंटिटीज के रिगार्डिंग स्टडी कंप्लीट कर ली है। तो हमारे इस सब्जेक्ट एससीआई में जो थ्री एलिमेंट्स है ह्यूमन कंप्यूटर एंड इंटरफेस, हमने ह्यूमन की भी कंप्लीट स्टडी कर ली, कंप्यूटर की भी कंप्लीट स्टडी कर ली। अब आज से लेक्चर 9 से हम स्टार्ट करेंगे इंटरेक्शन के बारे में, इंटरफेस डिजाइनिंग के बारे में। तो आज से जो हम इंटरेक्शन और इंटरफेस के रिगार्डिंग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरेक्शन। ओके, बेसिकली इंटरेक्शन के रिगार्डिंग कि कोई ह्यूमन बीइंग मशीन से कैसे प्रॉपरली इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेशन करता है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मॉडल प्रपोज हैं। लेकिन सभी मॉडल्स में जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो है डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल। ओके, बेसिकली अगर इंटरेक्शन की बात करें तो बेसिकली इंटरेक्शन एक कम्युनिकेशन है बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। ओके, इंटरेक्शन रिफर्स टू अ डायलॉग जनरेटेड बाय द कमांड एंड डेटा इनपुट to the computer and the display output of the computer and the sensor perceptual input to the human and motor response output to the human। means ह्यूमन और सिस्टम के बीच एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें एक एंटिटी का आउटपुट दूसरे एंटिटी के लिए इनपुट बनता है और दूसरे एंटिटी का आउटपुट पहले इनपुट के लिए इनपुट का काम करता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि इनपुट आउटपुट का इन दो एंटिटीज के बीच में जो इनपुट आउटपुट का एक्सचेंज हो रहा है और उस इनपुट को प्रोसेस करके जो फर्दर आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो इनपुट आउटपुट का एक्सचेंज एंटिटीज के बीच में, यही क्या है, कम्युनिकेशन, इसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, तो अगर यहाँ देखें, कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ वेज in which the user can communicate with the system, batch input, direct manipulation etc। means system के साथ कम्युनिकेशन करने के, इंटरेक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मोड्स हैं। अब उसी इंटरेक्शन को, उसी कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। ओके, तो अगर इंटरफेस की बात करें तो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज made up of a set of hardware devices and software tools from the computer side and a system of sensory, motor and cognitive processor from the human side। means अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस क्या है? एक हार्ड, अगर इंटरफेस की अगर बात करें जो कि ह्यूमन और मशीन के बीच में काम कर रहा है, तो अगर वो इंटरफेस मशीन के टर्म में अगर बात करें तो हो सकता है एक सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, हो सकता है एक हार्डवेयर हो जो ह्यूमन को असिस्ट कर रहा है। ओके, लेकिन उसी इंटरफेस को अगर ह्यूमन के टर्म में बात करें, ठीक है, तो उस इंटरफेस का वो कंपोनेंट जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे ह्यूमन का सेंसरी सिस्टम, ह्यूमन का मोटर सिस्टम, ह्यूमन का कॉग्निटिव प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ह्यूमन के भी कुछ कंपोनेंट्स है जो इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस सिस्टम को, उस हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट है जो ह्यूमन से कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरफेस है वो इंटरफेस में भी हार्डवेयर, वो इंटरफेस हार्डवेयर भी हो सकता है, वो इंटरफेस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टीवी को यूज, घर में अपने टीवी यूज करते हैं, तो आपके और टीवी के बीच में एक जो कम्युनिकेशन, एक इंटरेक्शन, एक इंटरफेस का जो मीडियम होता है वो क्या होता है? रिमोट होता है। बट रिमोट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। ओके, रिमोट इज हार्डवेयर। बट इन दिस सब्जेक्ट SCI we study about designing of interface, designing of software, designing
इंटरफेस who assist human and who assist between human and computer, जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर सके। लेकिन नॉर्मली अगर जनरल वे में बात करें तो इंटरफेस जो है एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, इंटरफेस एक हार्डवेयर भी हो सकता है इन कंप्यूटर टर्म्स, ओके। बट लेकिन अगर ह्यूमन टर्म्स में बात करें तो इंटरफेस हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो सिस्टम के लिए क्या बनेंगे, इंटरफेस का काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरफेस कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस परसेप्शन में बात कर रहे हैं, ओके। जैसे कि यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे कह रहा है इंटरेक्शन टेक प्लेस एट द इंटरफेस। इंटरेक्शन इज व्हाट, इंटरेक्शन इज कम्युनिकेशन। और किसी भी कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे दो एंटिटीज के बीच में जो एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो उन दो एंटिटीज के बीच में हमें एक ऐसा इंटरफेस रखना पड़ेगा जो दोनों की बात को एक दूसरे तक पहुंचा सके, ठीक है। जैसे सिस्टम की बात करें और ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की लैंग्वेज सिस्टम नहीं समझ सकता है, सिस्टम की लैंग्वेज ह्यूमन नहीं समझ सकता है। तो उस ह्यूमन और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, यानी इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए टेक प्लेस एट द इंटरफेस। वो इंटरेक्शन कहाँ पर टेक प्लेस होगा, वो परफॉर्म होगा किसी इंटरफेस पे। तो इंटरफेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरफेस को प्रॉपर डिजाइन करना, क्योंकि जब तक आप इंटरफेस को प्रॉपरली डिजाइन नहीं करेंगे, यूजर के माइंडसेट को रीड करते हुए आप इंटरफेस को डिजाइन नहीं करेंगे, यूजर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आप इंटरफेस को डिजाइन नहीं करेंगे, ह्यूमन के माइंड को रीड करते हुए आप इंटरफेस को अगर डिजाइन नहीं करेंगे, तो वो इंटरफेस जो किसी सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो ह्यूमन को प्रॉपर इंटरेक्शन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड नहीं कर सकता। मींस प्रॉपर इंटरेक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि इंटरेक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटरफेस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस इंटरेक्शन के प्रॉपर परफॉर्म होने के लिए जरूरी है कि उस इंटरफेस की डिजाइनिंग प्रॉपर हो, उस इंटरफेस की डिजाइनिंग बहुत ही इजी लैंग्वेज में हो, उस इंटरफेस की डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल हो, ताकि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसे इजीली समझ सके और आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके। इसीलिए इंटरफेस की इंटरेक्शन के लिए इंटरफेस की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रखती है। शायद इसीलिए बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में प्रपोज्ड हैं एससीआई के रिगार्डिंग। इसमें से डोनाल्ड्स नॉर्मन मॉडल इज द बेस्ट मॉडल, और उसी की हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी भी इंटरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें इंटरफेस चाहिए, ओके। और उस इंटरेक्शन को स्मूथली प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए किन किन फेजेस को, किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, उसी के रिगार्डिंग हम इस मॉडल की स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली नॉर्मन्स मॉडल में टोटल 7 स्टेजेस है, ओके। इन 7 स्टेजेस को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। इसमें से पहला पार्ट है गोल का, दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन का, ओके, और तीसरा पार्ट है आपका इवैल्यूएशन का। मींस यहाँ पे जो 7 स्टेजेस है नॉर्मल्स के इंटरफेस, नॉर्मल्स का जो मॉडल इंटरफेस के रिगार्डिंग, उसके जो 7 स्टेजेस हैं, उन 7 स्टेजेस को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है, जिसमें से पहला पार्ट है गोल का, दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन का, और तीसरा पार्ट है इवैल्यूएशन का। तो जो 7 स्टेजेस है, इस 7 स्टेज में पहला जो स्टेज होता है वो गोल का होता है। नेक्स्ट 3 स्टेज देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 फॉर गोल्स, 3 फॉर एग्जीक्यूशन एंड 3 फॉर इवैल्यूएशन। मतलब इन 7 स्टेजेस में से जो पहला स्टेज होता है उसमें हम गोल को सेट करते हैं, ओके। जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस होते हैं, उन 3 स्टेजेस में उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और फर्दर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब जब एग्जीक्यूशन हो जाता है हमारे प्लान का, तो वो जो एग्जीक्यूशन हमने अपने प्लान का किया गोल को अचीव करने के लिए, तो क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाए, इस चीज का इवैल्यूएशन हम नेक्स्ट 3 स्टेजेस में करते हैं। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे 7 स्टेजेस को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। इसमें पहला जो स्टेज होता है वो गोल सेट करने का होता है। जो नेक्स्ट 3 स्टेज होते हैं, मींस स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, जो नेक्स्ट 3 स्टेज हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए यूज होते हैं। और जो नेक्स्ट 3 स्टेज है मींस
5, 6 एंड 7, ये 3 स्टेज आपके इवैल्यूएशन के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। Normans applies the model to explain why some interface cause problem to the users. He uses the terms gulf of execution and gulf of evaluation. Normans हमेशा इस चीज पे स्टडी करते थे कि क्यों जो इंटरफेस हम डिजाइन कर रहे हैं वो इंटरफेस यूजर को प्रॉपरली असिस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्टडी करने के बाद बहुत सारे इंटरफेस की उन्होंने स्टडी किया, अच्छा ये इंटरफेस है, ये यूजर को असिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक है, ये इस इंटरफेस में क्या पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरफेस, बहुत सारे डिजाइन को स्टडी करने के बाद वो एक मॉडल लेके आए, ठीक है, जिस मॉडल को बेसिकली किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करने से पहले हम यूज करते हैं या किसी भी इंटरेक्शन की स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। और उसमें बेसिकली हम दो चीजों पे फोकस करते हैं, पहला है गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और दूसरा है गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, तो अब ये समझने की चीज है कि गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए जो तीन पोर्शन है, गोल, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन, तो जो एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन उसी को यहाँ पे हम गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन कह रहे हैं। ओके, तो जो गोल है वो तो गोल आप जानते हैं क्या होता है कि जो टास्क हमें अचीव, जो चीज हमें अचीव करनी है वो हमें, हमारे लिए क्या है, गोल है, ठीक है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ एग्जीक्यूशन करना होगा और फर्दर इवैल्यूएशन करना होगा कि हमने गोल को अचीव किया है या नहीं। तो गोल ऑफ एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो गोल ऑफ एग्जीक्यूशन इज represents the difference between users formulation of the action to reach their goals and the actions allowed by the system. Means अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया है और उस प्लान ऑफ एक्शन को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं मशीन पे, तो जो प्लान ऑफ एक्शन आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मशीन पे, क्या मशीन उस प्लान ऑफ एक्शन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये है हमारा गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। मींस हमें अपने प्लान को इस तरह से सेट करना है कि मशीन उसको एक्सेप्ट कर ले। ओके, तो जब मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा हमारा, गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। मींस अब हमने जो प्लान प्रिपेयर किया था, मशीन ने उस प्लान को एक्सेप्ट किया, एग्जीक्यूट किया, कुछ सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस किया। अब हम क्या करेंगे, उस आउटपुट को यानी उस जनरेटेड आउटपुट को अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करेंगे। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो कंपैरिजन है रिजल्ट का, जनरेटेड रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो जो कंपैरिजन है यही कंपैरिजन हमारा गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन कहलाता है। तो बेसिकली गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन इज द डिफरेंस बिटवीन physical presentation of system state and the expectations of the user. Physical presentation of system state means आपने क्या आउटपुट, सिस्टम ने क्या आउटपुट जनरेट किया, ओके, और यूजर की क्या एक्सपेक्टेशंस थी। तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस मैच होती है मींस हमने अपने गोल को अचीव किया है। जैसे कि नॉर्मल के जो 7 मॉडल्स हैं, यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि जो पहला होता है वो गोल होता है, नेक्स्ट 3 एग्जीक्यूशन होते हैं और नेक्स्ट 3 वैल्यूएशन होते हैं। तो नॉर्मल्स के ये जो 7 रूल है वो यहाँ पे गिवन है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मल्स के जो 7 रूल है वो यहाँ गिवन है। तो अगर आप इस फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ें, देखिए हमने इस रूल, उस गोल को 3 पार्ट में ब्रेक किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो 3 पार्ट में ब्रेक किया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये पार्ट हमारा गोल, ये हमारा क्या है, गोल, ओके, हमारा गोल हो गया। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा, यूजर स्टेबलाइजेस द गोल। यूजर क्या करेगा, पहले अपना गोल सेट करेगा कि मुझे करना क्या है, बेसिकली क्या बनाना है, कैसे, क्या, कौन सा इंटरफेस बनाना है, किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने इंटरफेस को डिजाइन करना है, बनाना है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले वो गोल सेट करता है यूजर, फिर क्या करता है, अब उस गोल को अचीव करने को सेट ऑफ एक्शन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस थे हमारे, अगर आप ध्यान देखिए, नेक्स्ट 3 स्टेज क्या थे, 3 फॉर एक्सक्यूशन, 3 स्टेज किसके लिए, एक्सक्यूशन के लिए। किस चीज के एक्सक्यूशन के लिए, फॉर्मुलेट्स इंटेंशन। आप अपने माइंड में सेट प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करिए, प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करिए कि आपको उस इंटरफेस को या आपको अपने उस गोल को कैसे डिजाइन करना, कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने गोल तक आप पहुंच सकते हैं। ओके, आपने प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, स्पेसिफाइज एक्शन एट इंटरफेस। अब आपने जो प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया है, उस प्लान ऑफ एक्शन को अब अपने उस इंटरफेस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और जब इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे तो इंटरफेस क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो जब आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए जो इंटरफेस बनाया था, जिस डिजाइन को प्रपोज किया था, ठीक है, उसको जब आपने उस पर एग्जीक्यूशन अप्लाई किया, तो जब एक्सक्यूशन अप्लाई किया तो सर्टेन आउटपुट निकल के आएंगे। तो वो आउटपुट यूजर के आउटपुट से मैच करते हैं कि नहीं, मीन सिस्टम ने जो आउटपुट जनरेट किया, ओके, आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए सेट प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया था, और उस प्लान ऑफ एक्शन को आपने जब मशीन पे एग्जीक्यूट किया, मींस आपने जो इंटरफेस बनाया, आपने उस इंटरफेस के रिगार्डिंग बहुत सारी प्लानिंग की, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए आपने इंटरफेस बना लिया। अब उस इंटरफेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मींस जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने इंटरफेस डिजाइन किया, बनाया है, क्या वो प्रॉब्लम आपकी इस इंटरफेस से रिजॉल्व होती है या नहीं होती, इसी चीज को आप क्या करेंगे, अब इवेलुएट करेंगे। तो अब हमारे नेक्स्ट 3 स्टेज किस चीज के लिए होंगे, इवेलुएशन, गल्फ ऑफ इवेलुएशन। सो फिफ्थ स्टेज इज परसीव सिस्टम स्टेट। परसीव सिस्टम स्टेट मींस सिस्टम ने क्या आउटपुट जनरेट किया। ओके, नेक्स्ट स्टेज क्या है, इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट। पहले आपने क्या किया, सिस्टम के स्टेट को आपने परसीव कर लिया, अब आप इंटरप्रेट करिए, ठीक है, कि जो ह्यूमन का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो क्या था, ठीक है, और सिस्टम का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो क्या था। अब इन दोनों आउटपुट्स आपके पास आ गए, इंटरप्रेट कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू गोल। अब आप ये इवेलुएट करेंगे कि ह्यूमन का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था और मशीन ने जो आउटपुट जनरेट किया, क्या ये दोनों की दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम है, और क्या ये आपके गोल को फुलफिल करते हैं या नहीं। मींस फिफ्थ स्टेज में क्या कर रहे हैं, परसीव सिस्टम स्टेट। सिस्टम ने क्या आउटपुट जनरेट किया, आपने उसको स्टडी कर लिया, ठीक है। आपके पास ह्यूमन की क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटरप्रिटेशन करेंगे सिस्टम स्टेट को लेकर के और ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस को लेकर। तो इवैल्यूएट, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज होगा हमारा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट सिस्टम में आप ये इवैल्यूएट करेंगे कि ह्यूमन की जो एक्सपेक्टेशन थी और मशीन का जो आउटपुट आया, क्या वो दोनों चीजें मैच कर रही हैं और हमारे गोल को फुलफिल कर रही हैं या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखें, एससीआई में जो हम नॉर्मल्स मॉडल पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये नॉर्मल्स मॉडल इंटरेक्शन के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इस इंटरेक्शन में बेसिकली दो एंटिटीज है, ह्यूमन एंड कंप्यूटर, और इन दो एंटिटीज के बीच में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक्शन है हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन का और इवैल्यूएशन का। तो इस एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन के एक्शन को जो कि हम दो एंटिटीज ह्यूमन और कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी इंटरेक्शन की स्टडी के लिए या यूं कहें किसी भी इंटरफेस की स्टडी के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, अपना गोल प्रिपेयर करते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, अब देखिए, आपने गोल प्रिपेयर किया, तो दिस इज योर गोल, यूजर स्टेबलाइज द गोल। नेक्स्ट 3 स्टेजेस क्या थे, फॉर्मुलेट्स इंटेंशन, स्पेसिफाइज एक्शन एट इंटरफेस एंड एग्जीक्यूट्स एक्शन। तो अब आप पहले कहां थे, आप गोल पे थे, गोल से आप कहां आए, एक्सक्यूशन स्टेज पे आ गए। एक्सक्यूशन स्टेज का मतलब क्या है, अपने गोल को अचीव करने के लिए अब आपको कुछ करने की जरूरत है। जैसे आपको कोई लक्ष्य दे दिया जाए, तो अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ कर्म करने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत होती है।
तो वही एक्शंस का एग्जीक्यूशन क्या है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन की तरह यूज कर रहे हैं। उसमें हम करते क्या है, बेसिकली पॉलिसी प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिसी प्रिपेयर करते हैं, उन पॉलिसीज को इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, तो सर्टेन आउटपुट्स आएंगे। तो उन सर्टेन आउटपुट्स को हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो सर्टेन आउटपुट्स आए हैं उन आउटपुट से क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच करते हैं और हमारे गोल को फुलफिल करते हैं, मींस हमने अपने उस इंटरफेस के थ्रू हमने उस इंटरेक्शन को स्टेबलाइज किया ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, जो हमारे गोल को सेटिस्फाई करता है, जो हमारे गोल को अचीव करता है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि सपोज करिए आपने कोई स्केच बनाया, ठीक है, एमएस पेंट पे। अब आपने गोल सेट किया कि मुझे इस स्केच को सेव करना है, ठीक है। तो आपका गोल क्या था, स्केच को सेव करना। तो आपने पहला स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज था, क्या गोल सेट करना, आपने गोल सेट कर लिया, ठीक है। अब उस गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करने होंगे। जो 3 एक्शन मैंने बताए थे, 3 स्टेजेस जो थे, उस 3 स्टेजेस में पहला क्या था, आपको प्लानिंग करनी है, आपको सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करना है। तो अब आप जब प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करेंगे तो उस प्लान ऑफ एक्शन में क्या होगा कि मैं मेनू ऑप्शन में जाऊं, मेनू ऑप्शन में सेव बटन क्लिक करूं, फिर उसके बाद ये सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करूं। तो ये जो उस फाइल को सेव करने के रिगार्डिंग आप ये बहुत सारे स्टेजेस बना रहे हैं, ये सारी स्टेजेस क्या है, ये एक्सक्यूशन को शो कर रही है। ओके, और जब ये एक्सक्यूशन डन होगा तो क्या होगा, आपकी फाइल सेव हो चुकी होगी। और जब आपकी फाइल सेव हो रही होगी, जब आपने इन सारे एक्शंस को परफॉर्म कर दिया, मीन आपकी फाइल सेव हो रही होगी। जब आपकी फाइल सेव हो रही होगी और जब तक वो सेव नहीं हो जाती है तब तक आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस समय क्या होता है, ऑब्जर्व प्रोग्रेस बार। आप प्रोग्रेस बार को ऑब्जर्व करते हैं, मींस इट इज परसेप्शन। प्रोग्रेस बार कंप्लीट्स एंड मेनू डिसॉल्व्स, ये क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। और फाइनली आप ये अपने फोल्डर को चेक करके ये चेक करते हैं कि हमने जिस स्केच को बनाया था एमएस पेंट पे, वो स्केच फाइनली हमारे फोल्डर में सेव हो गया है या नहीं। यही हमारा गोल था कि हमने जो स्केच बनाया उस स्केच को हम फाइनली किसी ड्राइव में, किसी फोल्डर में सेव कर लें। सो दैट्स अ इवैल्यूएशन, मींस आपने जो गोल सेट किया उस गोल को अचीव करने के लिए आपने एक प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया, और उस प्लान ऑफ एक्शन को आपने यहाँ क्या किया, इवेल्युएट किया। और जैसे ही इवेल्युएट किया तो इस वाले स्टेज में आपको ये लगा कि हाँ, हमारा वो फाइल हमारे सिस्टम की किसी ड्राइव में स्टोर हो चुका है, मींस आपने अपने गोल को अब अचीव कर लिया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल मॉडल जो है बेसिकली वो ये कहता है कि जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस है, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यूजर है, ओके, यूजर एंड दिस इज योर इंटरफेस, ठीक है। तो इस यूजर और इस इंटरफेस में के बीच में इंटरेक्शन होना है। ओके, तो इस इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि जैसा यूजर समझ सकता है वैसी कंटेंट्स, वैसी चीजें आपके इंटरफेस में हो। कहने का मतलब है जैसी यूजर की रिक्वायरमेंट है वैसा ही हमारा इंटरफेस हो। तो इस चीज को एडॉप्ट करने के लिए हमने बोला था ना कि हमें गल्फ ऑफ एक्सक्यूशन परफॉर्म करना है, गल्फ ऑफ एक्सक्यूशन एंड गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। अगर ये दोनों चीजें हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मींस हमने गोल को अचीव कर लिया। लेकिन हम गोल को अचीव तब नहीं कर पाते हैं जब मिसमैच होता है, किसमें, हमारे प्लान ऑफ एक्शन में और स्पेसिफिकेशन। इफ देयर आर समथिंग मिसमैच बिटवीन प्लान ऑफ एक्शन एंड स्पेसिफिकेशन, मींस स्पेसिफाई कुछ और किया यूजर ने और हम प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं अपने इंटरफेस के रिगार्डिंग, तो उस समय जो इंटरफेस हम बनाएंगे वो इंटरफेस हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगा। और ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस गैप, okay, this gap is termed as gulf of execution, means अगर आपके प्लान ऑफ एक्शन और यूजर की स्पेसिफिकेशन अगर मिसमैच हो जाती है तो
आप जो इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं वो इंटरफेस यूजर के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकता। मींस एग्जीक्यूशन वाले फेज में, यानी गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन वाले फेज में हमें इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना होता है कि जो प्लान ऑफ एक्शन हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो यूजर की स्पेसिफिकेशन से मैच करे। ओके, और दूसरा जो स्टेज था हमारा गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन, तो गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन भी अगर आप देखें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन मींस आप जैसा चाहते थे कि आपको वैसा ही मिला। इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, आप जैसा चाहते थे क्या आपको वैसा ही मिला। अब जो आप चाहते थे कैसे, ह्यूमन ब्रेन जो चाहता था, ये देखिए कॉग्निशन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, मींस ह्यूमन जैसा चाहता था, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जैसा चाहता था, ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट थी, क्या इंटरफेस के थ्रू आउटपुट में भी आपको वही मिला थ्रू इंटरफेस। दिस इज थ्रू इंटरफेस एंड दिस इज कॉग्निशन, मतलब ह्यूमन का ब्रेन जैसा सोच रहा है क्या वैसा ही इंटरफेस के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है। दिस इज इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, मींस जैसा ह्यूमन ने इंटरप्रेट किया था वैसा ही इंटरफेस के थ्रू अगर मिलता है तब जाके गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन वाला जो गैप आप देख रहे हैं, दिस गैप, ये गैप अगर हम रिमूव कर दें तो हम प्रॉपर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मन्स का जो मॉडल आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है किसी भी इंटरेक्शन को डिफाइन करने के लिए और किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए। और बेसिकली इस नॉर्मल से इस मॉडल में हम तीन चीजों पर फोकस करते हैं, अपने गोल पे, एग्जीक्यूशन पे एंड इवैल्यूएशन पे। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए ये जो एग्जीक्यूशन वाला फेज है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको एक प्रॉपर इंटरफेस अगर डिजाइन करना है जो कि इंटरेक्शन को स्टेबलाइज कर सके, तो आपको इस गैप को रिमूव करना होगा। और ये गैप कैसे रिमूव होगा, जब आप एक्शन और स्पेसिफिकेशन के बीच में जो भी मिसमैच उसको आप रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। और वही गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन वाले जो गैप है, इस गैप को अगर हम रिमूव करना चाहें तभी हम प्रॉपर इंटरेक्शन स्टेबलाइज कर सकते हैं ह्यूमन कंप्यूटर के बीच में। और ये गैप तब रिमूव होगा जब हम जो इंटरप्रिटेशन वाला स्टेज है, जो इंटरप्रिटेशन वाला स्टेज है, उस इंटरप्रिटेशन में हम चीजों को प्रॉपरली इवैल्यूएट करें कि क्या जो इंटरफेस के थ्रू आउटपुट आया और क्या जो ह्यूमन का जो ब्रेन चाहता है, यानी कॉग्निटिव स्टडी जो हमने की, ह्यूमन के ब्रेन ने जो कॉग्निटिव स्टडी करके जो अपने स्पेसिफिकेशन दी है उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट आना चाहिए, क्या वो दोनों चीजें मैच हो रही है। अगर वो दोनों चीजें मैच हो रही है मींस जो इंटरफेस के रिगार्डिंग हमने प्लानिंग की है, जो इंटरफेस के रिगार्डिंग हम सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे इंटरफेस के लिए, हमारे दो एंटिटीज यानी ह्यूमन कंप्यूटर के इंटरेक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। होप तो आपको आज का टॉपिक नॉर्मल मॉडल फॉर इंटरेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम आज से इंटरेक्शन स्टार्ट, आज हमने इंटरेक्शन स्टार्ट किया है, इसीलिए आज हमने जो इंटरेक्शन के सारे प्रपोज्ड मॉडल, सबसे बेस्ट मॉडल जो है उसकी हमने आज स्टडी की। अब फर्दर हम आगे डिजाइनिंग की बात